जली हुई कार, एक लाश और जिंदा मुर्दे की खौफनाक कहानी। डॉक्टर मुबारक की प्लानिंग बहुत मजबूत थी। पूरी साजिश ऐसे रची गई कि ना किसी को कोई सुराग मिले और ना वो पकड़ा जाए, कहीं कोई चूक ना रह जाए। इसके लिए उसने क्राइम पेट्रोल का एक ही एपिसोड 10 बार देखा, लेकिन उसकी एक चालाकी ही उसके ऊपर भारी पड़ गई। सहारनपुर में नहर के किनारे मिली थी जली हुई कार में लाश। कर्ज से छुटकारा और बीमा की रकम पाने के लिए रचा था पूरा खेल। एक चूक से अपने ही रचे खेल में फंसा मुबारक, खुल गई पोल। चलिए देखते क्या है पूरी कहानी। सहारनपुर के डॉक्टर ने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनी ही मौत की रची थी साजिश, और साजिश नाकाम कैसे हो गई, चलो हम आपको विस्तार से बताते हैं। नई दिल्ली, 23 दिसंबर 2024 की सर्द सुबह, हड्डियों को कंपाने वाली ठंड और यूपी के सहारनपुर में बिजोपुरा नहर के किनारे का सुनसान इलाका। झाड़ियों के किनारे बनी करीब 6-7 फीट चौड़ी उस कच्ची पटरी पर इक्का दुक्का लोग ही कभी कभी निकलते थे। इसी पटरी पर उस दिन एक जली हुई मारुति 800 कार मिलती है। कार के और उस कार के भीतर ड्राइविंग सीट पर एक आदमी की जली हुई लाश भी होती है। पुलिस को खबर मिलती है तो पुलिस कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं, और साथ में ही पुलिस के द्वारा फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलवा लिया जाता है। लाश पूरी तरह जल चुकी थी, शिनाख्त का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में पुलिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रेस करती है। पता चलता है कि ये मारुति कार कानपुर के किसी शख्स के नाम पर है, लेकिन इसे करीब 8 बार बेचा जा चुका है। तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि करीब 2-2.5 महीने पहले इस कार को बागपत में रहने वाले डॉक्टर मुबारक नाम के आदमी ने खरीदा था। पुलिस अभी इस तहकीकात में जुटी ही थी कि 26 दिसंबर को सोनू नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। गुलजार नाम का आदमी बताता है कि यमुनानगर में रहने वाला उसका भांजा सोनू 22 दिसंबर से लापता है। फिलहाल वह हबीबगढ़ में रह रहा था और उन्हें शक है कि नहर के किनारे गाड़ी में जो लाश मिली है वह उनके भांजे सोनू की हो सकती है। पुलिस केस दर्ज करती है और तफ्तीश शुरू कर देती है। किसकी थी कार में वो लाश? इस केस में पुलिस के सामने अब 2 नाम थे, पहला डॉक्टर मुबारक और दूसरा सोनू। ऐसे में पुलिस उस जगह पर अपने मुखबिरों का जाल बिछाती है जहां जली हुई मारुति कार मिली थी। पुलिस का ये आइडिया काम करता है और 27 दिसंबर को मौके से एक आदमी को हिरासत में ले लिया जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मुबारक था। पूछताछ में मुबारक कबूल करता है कि ये कार उसकी ही थी और उसने ही इसे जलाया था। अब यहाँ कई सवाल खड़े हो जाते हैं। मुबारक ने उस कार को क्यों जलाया? कार में मिली लाश किसकी थी? और मुबारक दोबारा उस जगह पर क्यों गया था? इन सारे सवालों के जवाब मुबारक की उस कहानी से मिल जाते हैं, जिसे सुनकर पुलिस वालों की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। कैसे शुरू होती है ये पूरी कहानी? डॉक्टर मुबारक अहमद बागपत के असारा गांव का रहने वाला है, लेकिन करीब 20 साल पहले वह सहारनपुर के हबीबगढ़ में आकर रहने लगा। पेशे से मुबारक एक यूनानी डॉक्टर है और हबीबगढ़ में ही अपनी क्लिनिक चलाता है। कुछ महीने पहले मुबारक ने बैंक से 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया। इसके अलावा कुछ और जानने वाले लोगों से भी लगभग 10 लाख रुपये उधार ले लिए। इसके बाद उसने 2 नई कार और 2 बाइक फाइनेंस कराए। अपने नाम पर करीब 10 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। इनके अलावा उसने एक प्रॉपर्टी भी खरीद ली। मुबारक को लगा कि इन सभी की किश्तें वो अपनी डॉक्टरी की कमाई से चुका देगा, लेकिन कर्ज लगभग 25-30 लाख का हो चुका था और लेनदार अपने रुपयों को मांगने अब उसके घर आने लगे थे। तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे किस्त की रकम अदा किया जाए। एक दिन बैठा हुआ था, उसके मन में आया कि आज टीवी को देखा जाए। उसने टीवी खोली तो उसमें क्राइम पेट्रोल देखने लगा। 10 बार देखा था क्राइम पेट्रोल का एपिसोड। मुबारक टीवी पर क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देख रहा था। इस एपिसोड को देखते देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक खतरनाक प्लान तैयार कर लिया। प्लान में कोई चूक ना हो, इसके लिए उसने क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड को 10 बार देखा। प्लान था अपनी कद काठी की किसी लाश को तलाशकर गाड़ी में जलाना और खुद को मरा हुआ साबित करना। ऐसा करने से जहां पर्सनल लोन की रकम माफ हो जाती, वहीं 10 लाख रुपये जीवन बीमा के भी मिल जाते। अपने प्लान के लिए मुबारक ने करीब 2-2.5 महीने पहले एक सेकंड हैंड सस्ती मारुति 800 कार खरीदी। अब जरूरत थी एक ऐसी लाश की जो उसके जैसी कद काठी की हो। बहुत तलाशने पर भी ऐसी लाश नहीं मिली और एक दिन उसकी नज़र अपने रिश्तेदार की फैक्ट्री में काम करने वाले 30-32 साल के सोनू पर पड़ी। सोनू कद काठी में डॉक्टर मुबारक की ही तरह दिखता था। सोनू के पिता भी मर चुके थे और मां ने भी दूसरी शादी कर ली थी। रिश्तेदारों के नाम पर केवल उसका मामा गुलजार था। ऐसे में मुबारक को सोनू के अंदर अपना वो शिकार दिखा।
जिसके जरिए वह अपनी खतरनाक प्लानिंग को अंजाम दे सकता है। मुबारक ने सोनू से धीरे धीरे दोस्ती की और उसके साथ शराब भी पीना शुरू कर दी और सोनू को कुछ भनक भी नहीं थी कि मुबारक मेरे साथ क्या करना चाहता है। मुबारक अपने प्लान में धीरे धीरे कामयाब हो रहा था और प्लान के मुताबिक मुबारक को अपने प्लान के लिए गाड़ी भी मिल चुकी थी, शिकार भी उसके सामने था और अब जरूरत थी केवल एक ऐसी जगह की जहां वो अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे सके। मुबारक ने सोनू से कहा, चलो आज पार्टी करते हैं। मुबारक ने सोनू को खूब दारू पिलाई और सोनू के गिलास में नशे की गोलियां डाल दी और सोनू बेसुध हो गया को और उसे कोई होश नहीं था। मुबारक अपने प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन मुबारक इसके लिए सुनसान जगह के चक्कर में था। फिर उसने बिजुपुरा इलाके में नहर के किनारे की उस पटरी को चुना जहां से इक्का दुक्का लोग ही गुजरते थे। 22 दिसंबर को मुबारक रात के अंधेरे में नहर के किनारे पहुंच गया, लेकिन सोनू अभी भी बेसुध हालत में था, तो मुबारक ने उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाया और उसके गले से सोने की चेन निकाल ली। सोनू की पहचान का कोई भी सबूत मुबारक ने गाड़ी में नहीं छोड़ा। इसके बाद पीछे छिपाकर रखी पेट्रोल से भरी कैन निकालकर उसने पेट्रोल को पूरी कार पर उड़ेल दिया। फिर जेब में रखा लाइटर से गाड़ी में आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। अगले दिन सुबह बिजोरा इलाके के रहने वाले जब्बार अली की नज़र इस जली हुई कार पर पड़ी और उन्होंने पुलिस को मामले की खबर दी। यहां तक मुबारक की प्लानिंग थी कि जैसे ही उसके नाम का डेथ सर्टिफिकेट जारी होगा, वो अपनी पत्नी के जरिए बीमा की रकम हासिल कर लेगा। इसके बाद अपना नाम और पहचान बदलकर किसी और राज्य में जाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू कर देगा। लेकिन उधर सोनू के मामा ने सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। सब कुछ मुबारक की प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था, लेकिन उसकी एक चूक ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल पुलिस को जब सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली, तो अफसरों ने मुखबिरों का एक जाल उस जगह पर बिछा दिया जहां जली हुई गाड़ी मिली थी। 27 दिसंबर को मुबारक ये चेक करने के लिए मौका ए वारदात पर पहुंचा कि कार ठीक से जली है या नहीं, और पुलिस के शिकंजे में फंस गया। मुबारक ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके पास से सोनू की सोने की चेन भी बरामद हो गई। पुलिस ने मुबारक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था और उसे जेल में डाल दिया गया। ऐसी ही स्टोरी, सच्ची घटित स्टोरी कहानी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर